तो अथॉरिटी एक्चुअली क्या है कि सपोज अपन को पता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ अथॉरिटीज दे रखी है जिसके अंडर रहकर वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। ठीक है, अब वो अथॉरिटीज अगर रिवोक हो जाती है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बचता है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं बचता है, क्योंकि जो अथॉरिटी के लिए ही एजेंट को रखा गया था, जिस काम के लिए रखा गया था, वही अथॉरिटी अगर रिवोक हो जाती है तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बचता। यानी कि क्या होता है कि उनकी जो एजेंसी है वो खत्म हो जाती है। उसी को अपन कहते हैं यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसीज। ठीक है, सेक्शन 201 में अपन को देखना है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इन पॉइंट्स को आप लिख के याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में तो आएगा ही आएगा और साथ में मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट अपन को क्या मिलता है यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो है वो खुद ही अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर लेता है। ठीक है, रिवोक अथॉरिटी। दूसरा यहाँ पर क्या बोलता है कि एजेंट जो है वो रिनाउंस कर देता है एजेंसी से। ठीक है, एजेंट ने रिनाउंस कर दिया अथॉरिटी को। उसके बाद थर्ड बोलता है डेथ और अनसाउंड माइंड, किसका, चाहे वो एजेंट का हो या फिर प्रिंसिपल का हो। प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई भी अगर अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, उन दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो इस केस में भी उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। फोर्थ वाला क्या बोलता है कि सपोज मान लो एजेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपका जो काम था एजेंसी का वही पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो इस केस में भी आपकी जो एजेंसी है टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि अब उसका कोई आगे पर्पस नहीं बचता है। फिफ्थ वाला अपन ने देखा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है यहाँ पर? प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? देखो, एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एजेंट इज नॉट द पर्सन हु हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटीज। रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पर किसको लेनी है? सब चीज की प्रिंसिपल को लेनी है, प्रिंसिपल के लिए काम हो रहा है, तो उसका सोल्वेंट होना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। एजेंट का इंसॉल्वेंट होने से कुछ नहीं होगा, प्रिंसिपल दूसरा एजेंट लाके खड़ा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं काम करने के लिए। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि इंसॉल्वेंट अगर प्रिंसिपल होता है तो यहाँ पर अपन को देखना है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा रहेगा इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंट भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ एजेंसी डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आपको याद कर लेने बिल्कुल।